गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 17। इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक है हर का परिमेयकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हर का परिमेयकरण मीन्स रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसे हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, 2/वर्गमूल 5। इस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं हर। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में हमें जो हर दिया गया है वो एक अपरिमेय संख्या दी गई है। ठीक है, तो इस अपरिमेय संख्या को हमें परिमेय संख्या में बदलना होता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। देखो ये हमारा टॉपिक है, इससे ही क्लियर हो रहा है हर का परिमेयकरण करना। मतलब कि जो भी हमारा हर होगा, अगर वो एक अपरिमेय संख्या है तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम परिमेयकरण करेंगे। मीन्स उसको हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ कि हर में अगर हमें कोई अपरिमेय संख्या दी गई है तो हम उसको चेंज करके परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो ये हमारा होता है रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, मतलब हर का परिमेयकरण। तो मैंने जो भिन्न लिखा था यहाँ पे वो है 2/वर्गमूल 5। इसमें हमारा हर क्या है, हर क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेयकरण करने पर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पे वर्गमूल 5 है, हम उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। मतलब वर्गमूल 5 से ही हमें भाग करनी है और उसी से हमें गुना करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, वर्गमूल 5 से गुना कर दी और वर्गमूल 5 से भाग कर दी। तो अब 2 की वर्गमूल 5 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2/5, और नीचे हम इसको वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख दी। अब ये वर्गमूल 5 हमें 2 बार दे रखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वर्गमूल 5 का वर्ग। अब हमें पता है कि ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो हमारा अंदर वाली संख्या क्या बची, 5। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 5। और ऊपर वाली संख्या हमने ऐसे ही लिख दी, 2/5। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था जो हमारा हर था वो क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। लेकिन परिमेयकरण करने के बाद हमें क्या मिली, 5, यानी कि जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम देखो, हमें दिया हुआ था अपरिमेय संख्या, हर में हमें दी गई थी अपरिमेय संख्या, और परिमेयकरण करने के बाद हमारे पास हर में क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। तो इसी हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। मतलब अगर हर में हमें कोई भी अपरिमेय संख्या दी गई है, हम उसका परिमेयकरण करने के बाद उसको परिमेय संख्या में बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, संख्या है हमारे पास 1/2/3 प्लस वर्गमूल 2। इसमें हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से हमें डिवाइड करना होता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जो भी हमारी हर में संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हर में क्या दिया गया है, 2/3 प्लस वर्गमूल 2। तो इसमें हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अगर यहाँ प्लस साइन है तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। मतलब हम साइन चेंज करके ले लेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज करके हमारा क्या बनेगा, 2/3 माइनस वर्गमूल 2। यानी कि जो इसका हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2/3 माइनस वर्गमूल 2। तो इससे हमने गुना कर दी और इसी से हमने भाग कर दिया। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 1 की हम इससे गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी। नीचे हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a+b इंटू a-b। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये a+b और यही सेम संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और यही सेम संख्या यहाँ लिखी हुई है। तो a+b इंटू a-b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, 2/3, और b हमारा यहाँ पे क्या है, वर्गमूल 2। तो क्या बनेगा, 2/3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग।
ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर था 2 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, तो 2 वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए 2 वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। 2 का वर्ग अलग किया, वर्गमूल 3 का वर्ग अलग किया। 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 3 का वर्ग में क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आंसर आएगा 3। तो 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला हमारा ये है, आप इसको याद रखिएगा कि वर्गमूल ए का वर्ग, ए हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, हमेशा क्या आता है, ये अंदर वाली संख्या ही आती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आया 4 गुना 3 और माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग कितना वो होगा 2। तो 4 3 12, 12 में से 2 गए 10, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 1 बटा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3। इसमें हमें इस संख्या का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था क्या करते हैं हम, जो भी हमें संख्या यहाँ पे नीचे दी होती है उसका हम साइन चेंज करके ले लेते हैं। यहाँ प्लस दिया है तो हम इसमें माइनस ले लेंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 प्लस √3 क्या होगा, √5 माइनस √3। तो यहाँ पे हमने √5 माइनस √3 लिखा और नीचे भी क्या लिखा, √5 माइनस √3। तो एक की हम इससे गुना करेंगे तो सेम आएगा, और नीचे हमारा फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बनेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पे a हमारा वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 का वर्ग, माइनस b हमारा वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कटा, 5 आया, इसका 3 आया, 5 में से 3 गए 2, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें डिनोमिनेटर में मतलब कि हर में एक अपरिमेय संख्या दी गई थी, तो हमने इसको रैशनलाइज किया और इसमें डिनोमिनेटर में हमने परिमेय संख्या बना दी। ठीक है, दो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा है आज का टॉपिक, हर का परिमेयकरण मीन्स रैशनलाइजेशन। सिंपल इसमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर में जो भी अपरिमेय संख्या दी होती है उसको परिमेय संख्या बनाना होता है। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से हम डिवाइड करते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे लेते हैं, जो भी हमें डिनोमिनेटर में संख्या दी होगी उसका साइन चेंज करके हम ले लेंगे। ठीक है।